ब्लॉग। इसमें हमने क्या क्या उत्सव मनाए, भगवान को कितने अच्छे धूमधाम से विदा किया और पूजा हवन सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आप एंड तक बने रहिए, आपको बहुत मज़ा आएगा। ये मोदक मैंने गणेश जी के लिए बनाया है, ये है गुलकंद मोदक। तो पूजा स्टार्ट हो रही है। हमारे घर पंडित जी आ गए हैं, दो पंडित जी आए हैं हमारे घर। तो पूजा विधि पंडित जी शुरू कर रहे हैं। मैंने साड़ी पहनी है, बहुत टाइम बाद मैंने साड़ी वेयर की है। कैसा लगा आपको मेरा साड़ी लुक ज़रूर कमेंट में बताइएगा। मैंने इसके साथ मराठी नथ भी पहना है, मेरा बहुत मन था पहनने का। तो मेरे हस्बैंड पूजा कर रहे हैं और पंडित जी उनको बता रहे हैं कि किस किस तरह से भगवान का अर्चन पूजन होगा। पहले पूजन किया जाएगा, भगवान जी को नहलाया जाएगा, उसके बाद हवन शुरू हो रहा है। मैं अपने हस्बैंड के साथ हवन में बैठी हूँ। मज़ा आता है ना हस्बैंड के साथ हवन में बैठना, पूजा करना। आज मेरे गणेश जी विदा हो रहे हैं, मतलब 10 दिन मैंने गणेश जी की जितना मुझसे हो सका सेवा की, अलग अलग भोग बनाया। मैं अकेली हूँ, कोई काम वाली भी नहीं है, मैंने सब कुछ अकेले किया। और पता है ये चीज़ देखा है, गणेश जब भी हमारे घर आते हैं ना, मेरे में अलग ही एनर्जी होती है कि मैं उनके लिए जो मेरे से हो सके, जितना हो सके मैं करती हूँ। उनकी जोत, क्योंकि हमारे घर अखंड जोत जलती है, तो उनका जोत देखना, उनका ध्यान रखना, जोत का उनका ध्यान रखना, 3 टाइम भोग बनाना, बहुत एनर्जी होती है, किसी की ज़रूरत नहीं होती। घर का काम भी हस्बैंड बेबी को संभालना और पूजा वगैरह सब अपने आप हो जाता था। हमने हवन कर ली, अब आहुति दे रहे हैं। हवन में हमारा पूरा परिवार आया था, आहुति दी जा रही है। उसके बाद आरती होगी गणेश जी की। गणेश जी को हमने जितने दिन रखा अपने घर, अब उन्हें हम उनके घर भेज रहे हैं। उनको अच्छे से पूजा हवन करके घर भेजा जा रहा है और कहा जा रहा है भगवान अगले बरस ज़रूर आना हमारे घर, और हमसे जो भी भूल चूक हुई हो उसके लिए हमें क्षमा करना। अब हम तीनों, मेरी बेटी, मैं और हस्बैंड जी पूजा कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं गणेश जी की। पंडित जी गाना गा रहे हैं गणेश आरती का और हम आरती कर रहे हैं। भगवान जी बस हमारे पे कृपा बनाए रखना और हर वर्ष हमारे घर आना और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करना। जितना हो सके, जितना बन सके, मैं हमेशा आपकी सेवा करूँगी। मेरी सासू माँ आरती कर रही है, नंद आई है, चाची सास आई है, सब आए हैं और हम गणेश जी को धूमधाम से उनके घर भेजेंगे। मैंने आज गणेश जी के लिए भोग बनाया था, बट मैं वो शो नहीं कर सकी क्योंकि इतना सब कुछ अकेले मैनेज करना ना नहीं हो पाता। पर मैंने भोग में दाल मखनी बनाई थी, चावल बनाए थे, पूड़ी बनाई थी, हलवा बनाया था और मैंने गुलकंद मोदक बनाए थे गणेश जी के लिए। सब लोग आरती कर रहे हैं गणेश जी की। गणेश जी का पूजा अर्चन करेंगे, उसके बाद गणेश जी को गुलाल अर्पित करेंगे और धूमधाम से ढोल नगाड़े के साथ गणेश जी को अपने घर भेजेंगे। फ्रेंड्स पूरा वीडियो देखिएगा, आपको मज़ा आएगा। हम गणेश जी को कैसे कैसे धूम धड़ाके से उनको लेकर जाते हैं, कैसे उनको विदा करते हैं, आरती, पूजन, गुलाल, डांस, धूम सब कुछ इसमें दिखेगा। तो वीडियो एंड तक देखिएगा, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। हमने गणेश जी की आरती कर ली, बच्चे नाच रहे, ढोल बज रहे। मैं जो भी गणेश जी का सामान है वो सब इकट्ठा कर रही हूँ। जो भी 10 दिन उनको चढ़ाए हैं वो भी हम उनके साथ ही विसर्जन करेंगे ना। और गणेश जी को अभी उठाकर उनके आसन से अलग बिठाएंगे। इसका ये मतलब होता है कि हमने गणेश जी को विदा करने के लिए उनको उनके आसन से उठा दिया है। अब उनको रेडी कर रहे हैं ले जाने के लिए। मैंने सभी कलश रखा हुआ है। ये कलश गणेश जी के सामने 10 दिन तक पूजा जाता है और इस कलश की बहुत मान्यता होती है। लोग अपनी मुराद इस कलश के ऊपर रखते हैं। देखिए मैंने गणेश जी को उनके आसन से उठाकर दूसरे स्क्रीन में रख लिया है, क्योंकि अब हमें गणेश जी को विदा करना है। जैसे लड़की को विदा करते हैं उससे पहले उसको हम कन्यादान करते हैं या उन्हें आरती करके उनका स्वागत करते हैं, ऐसे अब गणेश जी को हम गुलाल लगाएंगे। गणेश जी के चरणों में गुलाल लगाया, गणेश जी के ऊपर फूल अर्पित किए, गणेश जी की हमने आरती उतारी, एक
एक एक करके शुरुआत मैं कर रही हूँ। मुझे ना गणेश जी से बहुत लाड हो गया है। इस बार हम ना बाल गणेश लाए थे, ऐसा लग रहा था मेरा बच्चा ना घर पे है। अब मैं इनसे कान में बोल रही हूँ, गणेश जी के कान में बोला जाए तो मुराद पूरी होती है, ऐसे क्या लगते हैं। तो मैं भी ऐसे ही कर रही हूँ, गणेश जी के कान में अपनी विश बोल रही हूँ। आई होप गणेश जी मेरी विश माने, मेरी सुने। मेरी बेटी भी अब कर रही है, उसे सब कुछ करना है, उसे हो ना हो वो लेकिन सब कुछ करने की कोशिश करती है और अच्छा है। ऐसी स्पिरिट होनी चाहिए ना बच्चों में, हर चीज़ सीखना चाहिए। और मैं अपनी बेटी को ना हर चीज़ सिखाती हूँ और शाम की आरती भी कभी कभी वही करती है। इतने ये सब कुछ कर रही है, इतना मैं अपने कलश वगैरह को साफ़ कर रही हूँ। कलश मुझे उठाना है क्योंकि इतने दिन चावल नीचे रखे हुए तो चिपक जाता है चावल से, तो कलश वगैरह मैं उठाऊंगी। इतने सब आरती कर रहे हैं, गुलाल लगा रहे हैं गणेश जी के, उन्हें मोदक खिला रहे हैं, एक एक करके आ रहे हैं। मेरी सासू माँ आई, अब वो भी आरती कर रही है, सब मिल के आरती कर रहे हैं। और मेरे हस्बैंड जी मेरी हेल्प कर रहे हैं। हस्बैंड जी हेल्प तो करते हैं कभी कभी, जब हमारे घर पूजा होती है, फंक्शन होता है तो मेरी हेल्प तो करते हैं क्योंकि हम दोनों ही हैं। बाकी सब मिलके आरती कर रहे हैं। मतलब कहीं जी जाते ना एक अलग ही दुख होता है। हम उत्साह से तो उन्हें भेजते हैं, पर जो 10 दिन उनकी सेवा करते हैं ऐसा लगता है वो एक हमारे परिवार का हिस्सा है। और मैं अपने ना बाल गणेश लाई थी और वो इतनी क्यूट है, ऐसा लगा कि 10 दिन मेरे बच्चा है और वो बैठा हुआ है घर के और वो मैं देख रहा है। मतलब बहुत हम उत्साह से तो नहीं ले जा रहे, पर अंदर इतना दुख, पता है मैं जब गणेश जी को छोड़ के आई ना मेरे को बहुत रोना आ रहा था, बहुत ज़्यादा। मतलब पूरी गाड़ी में ना मैं रो रही थी। तो उसका वीडियो बनाना ज़रूरी नहीं था इसलिए मैंने बनाया नहीं, क्योंकि वीडियो क्या बनाना है, रोने का ना वो अलग ही एक फीलिंग होती है। मतलब मैं घर तक ना रोते हुए आ रही थी क्योंकि उनसे इतना मोह हो गया। हम 3 बार गणेश जी लाए हैं, बट मुझे इन गणेश जी से इतना मोह हो गया था ना कि मैं बस रो रही थी उनको छोड़ के। जैसे ना मैं बहुत रो रही थी और घर ऐसा खाली खाली। बाद में जब गणेश जी चले गए ना उस दिन मैं बार बार ना अपना रूम देख रही और बस उन्हें इतना मिस कर रही ना। इस बार मेरे साथ ऐसा हुआ है, 2 बार नहीं हुआ था, बट इस बार मेरे को बहुत दुख हो रहा था जब गणेश जी चले गए थे हमारे घर से। लेकिन अभी तो आरती हो रही है, आरती की बात करते हैं। सब ने, मेरी चाची सास है, सब मिल के आरती कर रहे हैं। अब गणेश जी को लेके जाएंगे हम। सब ने आरती कर ली है, सबको दिखाना चाहिए कौन कौन हमारे घर आया है, तो हम सबको दिखा रहे हैं। सबके साथ हमने अपने गणेश उत्सव को मनाया, एंजॉय किया, ढोल नगाड़े के साथ नाचे। लेकिन ये होता है गणेश जी को लेने के बाद घर में ना जो भी इतना सारा मतलब फैला होता है और उस मैस को, उस फैलाव को खुद से संभालना होता है। अब हम गणेश जी को छोड़ के आएंगे, उसके बाद पूरा जो भी हवन वगैरह हुआ है सब कुछ सारा सामान फैला हुआ होगा, देख रहे होंगे आप। मेरा घर ना कितना फैला हुआ है, सब मुझे उठाना है। अब हम गणेश जी को अपनी विदाई के लिए लेकर जा रहे हैं। मैं कलश उठाऊंगी, मेरे हस्बैंड गणेश जी को लेके जाएंगे। कलश ये मैं किसी को नहीं दे सकती क्योंकि मेरी मुराद की कलश है। और जो आप मन्नत मांग कर कलश लेते हो ना भगवान के सामने, जब वो गणेश चतुर्थी होती है और आप कलश रखते हो, उसमें आपकी विश होती है, तो उस कलश को सिर्फ आप ही उठा सकते हो, किसी को वो देते नहीं है। तो वो जो उसकी वैल्यू होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो आपकी विश है, आपका कलश है, तो आप इसको एंड तक लेके जाइए जैसे भी। और इस कलश के अंदर जल होता है और इस जल को ना आपको संभाल के लेकर जाना होता है, इसको गिरना नहीं होता। तो अब हम गणेश जी को अपने घर से लेकर आ गए। ये हमारा रोड है, तो हम रोड में नाच रहे हैं, डिंग डिंग करके ढोल बज रहा है और फुल मस्ती, फुल एंजॉयमेंट से नाच रहे। जैसे हम गणेश जी को लेकर आए वैसे ही हम नाचे। बस गणेश जी को लेते आते टाइम हमारे पर ढोल नीदम में थाल बजा के, शंख बजा के लेके आए। और उस दिन वीडियो नहीं बना सकी बाहर की क्योंकि मैं
घर पे तैयारी कर रही थी और बच्चे थे, तो उस दिन इतना नहीं कॉप अप हो पाया। लेकिन अब हम उनकी हर एक चीज़, हर एक मेमोरी कैच करके आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छा लगे और आपको पसंद आए कि हम गणेश जी उत्सव, गणेश जी का विसर्जन कैसे करते हैं, कैसे उनका विसर्जन सेलिब्रेट करते हैं, कैसे हम उन्हें विदा करते हैं। आप सबको पसंद आए, आप लोग हमारे साथ आगे तक जुड़े रहिए और पूरे एंड तक देखिए गाइस, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। देखिए कैसे गणेश जी पर गुलाल फूल बरसा रहे हैं और सब धूम धड़ाके से नाच रहे हैं। अब हम उस डेस्टिनेशन में पहुंच गए हैं जहां गणेश जी विसर्जन होंगे। हमने गणेश जी को घर पे विसर्जन नहीं किया क्योंकि हम सेकंड फ्लोर में रहते हैं और गणेश जी हमारे बड़े हैं, तो इतनी बड़ी हम ड्रम नहीं था हमारे घर में और उसको पानी को हम कहाँ डालें। तो ये नहर पे है, रोहिणी में है ये नहर, तो हम रोहिणी ले जाते हैं गणेश जी को। काफ़ी बड़ा नहर है, यहाँ ही सब अधिकतर लोग गणेश जी को उनके घर भेजते हैं। तो हम भी यहाँ ही आते हैं रोहिणी में और उनको हम रोहिणी में लेकर आए हैं नहर के पास। और हम चलते चलते उनका, हम आगे गाड़ी नहीं रोकी, हम पैदल ही लेकर जा रहे हैं और हम घर से नंगे पैर ही आए थे। अगर आप किसी पवित्र काम करने जा रहे हो, पूजा का काम करने जा रहे हो और स्पेशली गणेश जी को विदा कर रहे हो, तो यार नंगे पैर आओ ना, लेने भी नंगे पैर जाओ और छोड़ने भी नंगे पैर जाओ। देखिए हम सब नंगे पैर होंगे, बच्चे हो, बड़े हो, बूढ़े हो, सब नंगे पैर है क्योंकि एक श्रद्धा होती है। हम भगवान को घर छोड़ रहे, मंदिर जाते हैं तो नंगे पैर जाते, तो भगवान तो हमारे पास ही है ना, तो हम उनको घर नंगे पैर ही छोड़ने जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, काट चुके हो कुछ। और काज से याद आया, मेरी बेटी को काज छुप गया था लास्ट में, बट नो प्रॉब्लम, निकाल दिया था। लेकिन आएंगे तो हमारे पास नंगे पैर ही। और ढोल नगाड़े से नाच रहे सब, नंद सास, बच्चे, चाची सास, मतलब हर कोई फुल एंजॉय करो। और यहाँ आप देख रहे होंगे बड़े बड़े गणपति जी आए हैं, लोग ट्रक में, टेम्पो में आए हैं और ढोल नगाड़े के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं, हर कोई, हर कोई। और मैंने देखा होगा कलश नीचे नहीं रखा, ना ही किसी को दिया, क्योंकि मैं नहीं दूँगी, क्योंकि इस कलश की अलग ही वैल्यू है और मैं लेकर आई हूँ तो उसको मैं संभालूँगी। ये कलश मैंने रखा था ना अपनी माँ की, आई विश पूरी हो ना हो, बट मुराद तो मुराद ही होती है ना। मैंने इनको ना अपने से नहीं छोड़ा है, बस थोड़ी देर सर पे रख लूँ, थोड़ी देर गोद में रख लूँ, क्योंकि बहुत हैवी है, इसके अंदर पानी आगे से ज़्यादा भरा हुआ है। बट मैं बड़े संभाल के लेकर आई हूँ। और बताइए ये कलश हम क्यों लेकर आते हैं? इस कलश से ही ना हम पहला विसर्जन गणेश जी का करते हैं। गणेश जी को हम इस कलश से पानी डालते हैं कि गणेश जी हम आपको विदा कर रहे हैं, हमसे जो भी भूल चूक हुई हो हमें उसके लिए क्षमा कीजिएगा गणेश जी। अब गणेश जी को विदा करने से पहले एक बार और आरती करते हैं। देखिए नीचे नहर है, चलता हुआ पानी, गणेश जी को हमेशा चलते हुए पानी में ही विसर्जन करना चाहिए। देखिए मैं भी उन्हें फिर से गुलाल लगा रही हूँ। गणेश जी की लास्ट आरती है, उनको विदा करने से पहले हम सब आरती करेंगे गणेश जी की। और मैं शंख बजाऊँगी, शंख बजाना बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। शंख बजाना आता है तो यार क्यों ना बजाए, है ना। मैं बजा सकती हूँ 30-40 सेकेंड तक, लगभग 1 मिनट तक भी बजा सकती हूँ। अब इस जल से हम गणेश जी को तीनों हस्बैंड, मैं और मेरी बेटी, तीनों हम गणेश जी को जल चढ़ाएंगे और कह रहे हैं जो भी भूल चुके हो क्षमा करना गणेश जी, क्षमा करना, बस अगले बरस हमारे घर जल्दी आना और हमेशा हमारे पर ऐसे ही आशीर्वाद बनाए रखना कि हम आपको ला सके, आपकी सेवा कर सके। गणपति बाप्पा मोरिया, अगले बरस तो जल्दी आए। ये जल ही गणेश जी को विसर्जन करने का पहला पड़ाव होता है और उसके बाद ही गणेश जी को विसर्जन करते हैं। जल की बहुत वैल्यू होती है। और यहाँ से जहाँ भी आप गणेश जी को विसर्जन करो ना, उसकी मिट्टी आपको एक दिन रखनी होती है, तो आप उस मटके में ना थोड़ी सी मिट्टी ले आओ जहाँ भी आप विसर्जन करते हो और उसे ना जहाँ चौकी है उस जगह उस मिट्टी को रखो। ऐसे तो हो जाता है। हम उनको विदा करने से पहले थोड़ा और नाच रहे हैं यार, जब आए हैं उनको विदा करें तो
एनर्जी बहुत है मेरे ना, मोटापे में मत जाना, बहुत एनर्जी है, हर काम अकेले करती हूँ तो बहुत एनर्जी है। हम गणेश जी का विसर्जन करने से पहले धूम धड़ाके से नाचे। मेरी बेटी के ना इस टाइम कांच चुप गया था, तो उसके पैर में कांच चुपा था ना, जब से गुस्सा है इसलिए वो नाच नहीं रही। देख रहे हो ना उसका मुँह कैसे बना हुआ है, वो नहीं नाच रही जैसे कांच चुप गया था ना, जब से गुस्सा है कि मेरे कांच क्यों चुपा। वो बच्चे होते ही है ना थोड़े से सेंसिटिव, तो मेरी बेटी तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम तो फुल एंजॉय कर रहे हैं गणेश जी के सामने, बस डांस करके अब गणेश जी को उनके घर भेजने वाले हैं। लेकिन उत्सव तो मना रहे, दुख अलग है ना। बस गुलाल डाल के गणेश जी को हम धूम धड़ाके से उनके घर भेजे। ऐसे ही गणपति बप्पा अपनी कृपा बनाए रखना, जो धूम धड़ाके से आपको लाए और धूम धड़ाके से घर भेजे। अब गणेश जी को विसर्जन हमने कर दिया है। गणपति बप्पा मोरिया। हमसे जो भी भूल चुकी हो बस क्षमा करना, जो भी गलती हुई आपके सेवा करने में कुछ भी भूल चुकी हो उसके लिए हमें बिल्कुल तहे दिल से क्षमा करना। गणपति बप्पा अपने घर अपने माँ बाप के पास आराम से जाइए, हमसे जो भूल चुके हो क्षमा करना। फ्रेंड्स, गणेश जी अपने घर चले गए, हमने उनको विदा कर दिया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। प्लीज़ हमें लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। और हमारे इस गणपति जी को तहे दिल से नमस्कार कीजिए। सब अपने गणेश घर पे गणेश जी लाइए और उत्सव मनाइए। गणेश जी लाना मतलब घर में एक बड़ा इंसान आना, उनकी सेवा करना, बहुत सुकून मिलता है फ्रेंड, बहुत सुकून मिलता है। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल भवन।